मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 55वीं कक्षा। आज इस पुस्तक का हम अंतिम अभ्यास देखेंगे। तो 30वें अभ्यास में जो प्रारंभ में इन्होंने शब्द दिए हैं उसमें नपुंसक लिंग के कुछ शब्द आए हुए हैं। जैसे यानम, यान शब्द या धातु से बनता है जिसके द्वारा गमन करते हैं अर्थात कोई भी वाहन। और संस्करण शब्द ये ल्युट प्रत्यांत है। जैसे पुस्तकों के संस्करण होते हैं उन अर्थों में भी प्रयोग होता है। और सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, क्रिय माने करना, करण। तो सफाई आदि के जो कार्य हैं उसको भी या किसी अन्य कार्य को अच्छी प्रकार से संपादन करना। ऐसे ही आम्र शब्द ये फल का वाचक है, आगे भी दिए हैं इन्होंने। जैसे आम्रम, दाडिमम अनार के लिए है। और द्राक्षा फलम, द्राक्षा जो अंगूर होता है उसके लिए। और बद्री फलम। अब यहाँ कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके साथ में फल शब्द को और जोड़ा जाता है, नहीं तो वृक्ष का वाचक बन जाएगा फिर वो, यदि फल को हटा देंगे तो। जैसे द्राक्षा फलम, बद्री फलम, कदली फलम, जम्बू फलम, बिल्व फलम। तो ये सारे शब्द फल शब्द को जोड़ करके और नपुंसक लिंग बन जाते हैं ये। आगे कुछ वस्त्रों के वाचक शब्द जिनको हम धारण करते हैं। जैसे कंचुकः, ये कुर्ते के लिए आता है। और चादर ओढ़ते हैं ऊपर से तो उत्तरीयः, उत्तर माने ऊपर पहनने वाला वस्त्र, तो उत्तर शब्द से बना लिया उत्तरीय। कंबल तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है। और पैरों में जिसको धारण किया जाता है धड़ से नीचे का भाग, तो पाजामा, उसके लिए पादयामः। अब पादयामः में और पाजामा में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, इसी का तो भ्रंश है ये। क्योंकि या को यकार को जकार बोल देते हैं। जैसे यमुना नदी को जमुना, तो याम का या है उसको जा हो गया, तो थोड़ा अंतर और करके पायजामा बन गया। ये उर्दू का शब्द है वैसे पायजामा। ऐसे ही आभूषण शब्द ये जो भी धारण करते हैं गहना, तो उसके लिए प्रयोग में आएगा। अधोवस्त्रम, ये अधस नीचे को बोलते हैं, नीचे का वस्त्र, तो अधोवस्त्रम ये धोती के लिए। और अंगों को पोंछना, प्रोक्षण माने पोंछना, तो अंगों को पोंछने का जो वस्त्र अंग प्रोक्षणम, अंगोछा आदि है। और यदि केवल मुख को ही पोंछना है तो रूमाल से काम चला लेते हैं, तो मुख प्रोक्षणम ये रूमाल के लिए हो गया। ऐसे ही महिलाएं जो पहनती हैं वस्त्र, साड़ी, उसके लिए शाटिका। और शय्या, ये शी धातु से बनता है, जिस पर शयन करते हैं, लेटते हैं, अर्थात बिस्तर को भी कह सकते हैं। और जो खाट होती है शैया, उसके लिए भी। और उपानह शब्द ये जूते का वाचक है। और ये हलंत अर्थात हकारांत शब्द है ये। और स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। और जब इसका प्रयोग करेंगे तो कुछ स्थलों पर जहाँ जहाँ पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा कहाँ कहाँ हो सकती है,
विचार करके देखो। अल्लाह जी। ऐसे नहीं, देखो हमारे सामने सूत्र भी रहना चाहिए और साथ में ये भी देखना है कि पद संज्ञा जिस समय हम कर रहे होंगे तो क्या हम प्रत्यय सहित की कर रहे हैं या प्रत्यय रहित की कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना होता है। प्रत्यय सहित की पद संज्ञा करने का तो एक ही सूत्र है, सुप्तिङन्तम पदम, ठीक है ना। प्रत्यय सहित की पद संज्ञा करने का सुप्तिङन्तम पदम। और प्रत्यय रहित में फिर थोड़े और भी सूत्र आते हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य सूत्र है वो तो स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने है। लेकिन सुप्तिङन्तम पदम के नीचे भी तो कुछ सूत्र हैं, जैसे नह किए, तो नकारांत शब्दों की भी पद संज्ञा होती है, परंतु क्या प्रत्यय होता है उसके परे रहते, तो ये भी प्रत्यय रहित की ही कर रहा है एक प्रकार से, प्रत्यय तो परे मांग रहा है केवल, नह के। फिर इसके आगे आया सिति च, ये कहता है कि सित प्रत्यय यदि परे है, सकार जिसमें संज्ञा की जाती है, सकार की जिस प्रत्यय में इत संज्ञा की जाती है, ऐसा सित प्रत्यय परे यदि होता है तब भी पूर्व शब्द की पद संज्ञा हो जाएगी, तो ये भी प्रत्यय रहित की ही कर रहा है। अब जो सबसे मुख्य सूत्र है वो है स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने। लेकिन प्रत्यय सहित की पद संज्ञा करने पर भी जो हलंत शब्द होते हैं उसमें हम जब प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बनाते हैं तो हलंतों से आगे सुप्रत्यय का तो लोप हो ही जाता है, तो उस अवस्था में जो शब्द बना प्रत्यय आने पर भी प्रत्यय नहीं रहा एक प्रकार से देखें तो। यद्यपि हम प्रत्यय सहित की ही कर रहे हैं वहाँ पद संज्ञा सुप्तिङन्तम पदम से, लेकिन प्रत्यय का तो लोप हो चुका है, तो मूल शब्द ही तो रह गया है एक प्रकार से। कहा तो उसको सुबंत ही जाएगा क्योंकि प्रत्यय हट गया है, परंतु प्रत्यय की उपस्थिति स्वीकार की जाती है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। तो ऐसी स्थिति हलंत शब्दों में हो जाती है। तो ऐसे ही उपानह शब्द है ये, तो जब प्रथमा का एक वचन बनाएंगे और सुप्रत्यय चला गया तो उस अवस्था में हकारांत ही तो दिखाई दे रहा है, मूल शब्द ही तो दिखाई दे रहा है हमें उपानह। तो एक तो ये हो गया जिसको बताना चाह रहा था मैं। दूसरा, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने से जो पद संज्ञा की जाती है उसके तो गिने हुए प्रत्यय हैं ही, उनका तो पता है ही हमें। जो 7 प्रत्यय हैं, 3 भ्याम हैं, 1 भिस है, 2 भ्यस हैं और 1 सप्तमी का बहुवचन सुप। बस इतना ध्यान रखो सदा। इनके परे रहते अर्थात इनको छोड़ देंगे, प्रत्यय को छोड़ करके होगी ना मूल शब्द की, तो वहाँ भी उपानह शब्द की पद संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ हमने पद संज्ञा की है वहाँ उपानह में जो हकार आ रहा है इसको धकार आदेश हो जाता है। और पद संज्ञा मैंने इसलिए बोला भूमिका बनाई क्योंकि पदस्य के अधिकार वाला सूत्र हमें लगाना है हकार को धकार करने के लिए। तो सूत्र है अष्टमाध्याय के द्वितीय पाद में 34वां सूत्र। 34वां सूत्र नहो धः, मिल गया, नहो धः। तो नहोधः में जो नह है ये षष्ठी का एक वचन। अब उपानह शब्द ऐसे ही तो बना है, देखो अणः धातु है ये मुख्य धातु पाठ में, कौन सी, अणः बंधने, ये बंधन अर्थ में आती है ये। तो पैरों में जूते को बांधा ही तो जाता है, उप माने समीप, पैर में जो नीचे का भाग है उसमें उसको जूते को बांधते हैं। तो उप उपसर्ग और आंग उपसर्ग यदि हम 2 लगा लें और अणः धातु है, ऐसे ही बनता है ये शब्द। तो यहाँ ये कहता है सूत्र कि नह यानी कि नह यदि अंत में आ रहा है किसी शब्द के और पद के अंत में आना चाहिए वो हकार, तो हलोन्त्यस्य लगा करके हकार के स्थान पर धकार हो जाएगा।
तो 7 स्थल तो वो हो गए जहाँ पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने लगाया हमने। एक हो गया ये प्रथमा का एक वचन, तो यहाँ हकार को धकार कर देगा ये। अब धकार कर देगा तो क्या बन जाएगा? उपानध। अब क्योंकि ये पद के अंत में है अभी, तो फिर झलाम जशुनते को भी अवकाश मिल गया। पद के अंत में झलों के स्थान पर जश हो जाएगा, तो इसने धकार को धकार कर दिया, उपानद। अब क्योंकि आगे कोई प्रत्यय परे नहीं है तो वावसाने को भी अवकाश मिल गया लगने के लिए। उसने कहा कि अवसान यदि है, कुछ भी नहीं है, आगे समाप्ति है, तो फिर विकल्प से चर भी हो जाता है। तो उपानत और उपानद ये दो बनेंगे प्रथमा के एक वचन में। हो गया स्पष्ट? अब देखो जो 7 और रह गए स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, बस वहाँ पर और ध्यान दे देना एक बार। बाकी आपको केवल मात्र प्रत्यय जोड़ते चले जाना है। बहुत सरल रूप हैं इसके। तो औ जोड़ दो, उपानहौ। जस जोड़ दिया, उपानहः। अम जोड़ दिया, उपानहम। फिर उपानहौ, फिर उपानहः, शस जोड़ दिया। तृतीया का टा जोड़ दिया, उपानहा। कोई अंतर आ रहा है कहीं पर? कुछ भी नहीं आ रहा है। हलंत जो उपानह हकारांत शब्द है उसमें प्रत्यय जोड़ते जाओ। और जो 7 स्थल आएंगे, 3 भ्याम, 1 भिस, 2 भ्यस और सुप, वहाँ धकार कर लेना। लेकिन धकार करने के बाद यदि धकार करने के बाद फिर हमें झलाम जशोंते पद के अंत में है ना वो, उसको भी लगाना है, तो दकार हो जाएगा। तो उपानद भ्याम 3 तो ये बन जाएंगे। भिस्म उपानद भी, भ्यस्म उपानद भ्य। अब रहा कि सुप, तो सुप में हमने जश तो किया, लेकिन वो सुप का सकार खर में आ रहा है, इसलिए खरीचा से फिर उसको तकार हो जाएगा। तो उपानत सु, ये सप्तमी का बहुवचन। तो ऐसे जब शब्दों को समझेंगे तो याद करने की यहाँ कहीं पर पड़ रही है आवश्यकता। अगर मैं सु औ जस अम और शस ठीक प्रकार से याद है और अनुबंध हटा करके क्या उनका भाग शेष रहता है, इसका यदि बोध है, तो कहाँ इसमें रटने की आवश्यकता है फिर? तो ऐसे रूप बनते हैं इसके। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें संख्याओं के विषय में इन्होंने पीछे भी चर्चा की थी, और यहाँ पर भी पंचन से दशन, ये जो 5 शब्द हैं जिनके अंत में अन आ रहा है नकारांत, तो इनके रूप तो बहुवचन में ही तो चलने हैं इनके रूप। तो एक पंचन को समझ लो, बाकी सबका समझ में आ जाएगा। तो जस और शस लाएंगे तो क्या करेंगे हम? लुक करेंगे आचार्य जी। हाँ, क्यों करेंगे लोग? सूत्र साथ में बोलो तो और अच्छा रहेगा। षड जो लुक। हाँ, अब साथ में ये भी समझाना है कि ये षट कैसे है। षट संज्ञा हुई है शांता षट से। हाँ, तो ये जो नकारांत शब्द होते हैं संख्यावाची, सारे नकारांत नहीं, क्या राजन की भी हम षट संज्ञा कर सकते हैं क्या? नकारांत है तो वो संख्यावाची शब्द के लिए। तो संख्या कहाँ है वहाँ? स्नानता, शकारांत और नकारांत, बस। तो ऊपर क्या है इसके सूत्र? ऐसी स्थिति में हमें ऊपर का भी ध्यान रहना चाहिए ना। बहुगण वतुडति संख्या, तो संख्या की अनुवृत्ति वहां से ले लो। अब सीधा सा अर्थ क्या हो गया? संख्या वाची जो शकारांत नकारांत हैं, तो राजन कैसे आ जाएगा इसमें? तो इस तरह से जो नकारांत संख्यावाची हैं उनसे उनकी षट संज्ञा हो जाएगी, और षट संज्ञा हो जाएगी तो जस और शस तो रहेंगे नहीं। अब षड्भ्यो लोक उनका लुक कर देगा। तो दोनों में विभक्तियों में प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन पंच पंच। आगे फिर वही शैली कि भिस भ्यस भ्यस, जहाँ हलादी प्रत्यय आते जाएंगे वहाँ पद संज्ञा होगी नहीं होगी? स्वादिष्ट और नाम स्थानी, और पद संज्ञा होगी तो नकार का लोप होता जाएगा, न लोप प्रातिपदिकांतस्य। हाँ, आम प्रत्यय ऐसा आएगा षष्ठी में कि जहाँ पद संज्ञा नहीं हो पाएगी क्योंकि हलादी नहीं है वहाँ प्रत्यय, वहाँ भ संज्ञा होनी है, तो वहाँ पर नकार को बोलो फिर
पंचन और आम। अब पंचन आम जब ये बनाया हमने तो क्या ऐसे बोले हैं पंचन आम? क्या करेंगे फिर? पंचन और आम, नकार का लोप तो हो नहीं पाएगा, ये तो स्पष्ट है। अब यहाँ क्या करेंगे फिर? क्योंकि बनाना है हमें पंचानाम। अगर कोई कहे कि नामी से हम दीर्घ कर लेंगे तो कैसे कर लोगे दीर्घ? नामी तो नाम परे रहते दीर्घ करता है, यहाँ तो आम परे है, नाम है ही नहीं अभी। अगर नुमागम करेंगे तो चल। नुमागम किसको करेंगे? नुमागम अगर आम को नुमागम करेंगे तो मित होने से ये तो फिर आम के अंत में जाके बैठेगा, आगे आगे आम का बन जाएगा फिर आनम। आनम आगे आगे नकार और जोड़ना पड़ेगा एक, और व्यवस्था बिगड़ गई है। तो ये तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। अगर तुम ये कहते कि नुट आगम कर लेंगे तो थोड़ा विचारणीय विषय था, क्योंकि टित होने से वो आदि में आएगा। हमें बनाना है नाम, तो नुम आगम करके कैसे बन जाएगा नाम? नुमागम करके बनेगा आनम, मितचोन्त्यात पर। तो नुटागम करना होगा पहले। अब नुटागम करने के लिए यदि हम सूत्र ढूंढते हैं जो सबसे मुख्य है, ह्रस्व नद्यापो नुट, तो वहाँ तो इसका कोई संकेत है ही नहीं, क्योंकि ह्रस्वांत लेना है हमें, ये तो हलंत है पंचन। और आपह आकारांत, ह्रस्व नदी आपह, नदी संज्ञक ईकारांत उकारांत, आपह कहने से आकारांत और ह्रस्वांत, ये तो कुछ कैसा भी नहीं है। तो एक ही सूत्र नहीं है नुटागम का, और भी उसके आगे बोल ढूंढ सकते हैं हम। तो क्या है उसके आगे ह्रस्व नद्यापो नुट? षट चतुर्भ्यश्च। तो षट संज्ञा कर तो ली थी हमने, क्यों पछता रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? षट संज्ञा कर तो ली है, कर ली है तो षट संज्ञा होने के कारण से नुडागम हो जाएगा। अब नुडागम हो गया तो फिर अब दो नकार हो चुके हैं, इधर पंचन में भी नकार है, उधर नाम का भी नकार है, तो कोई आपत्ति नहीं है। पहले हम जो दीर्घ वाला काम है वो तो कर लें, बेचैनी हमें उसके लिए हो रही है कि दीर्घ कैसे करेंगे। अब बताओ, अब नामी लग जाएगा कि नहीं? अब तो नामी लग जाएगा ना। लेकिन नामी लगाने के लिए देखो, नाम परे रहते दीर्घ होता है, मान लिया हमने। अब यहाँ पर थोड़ा एक समझने की बात है कि दीर्घ का प्रकरण तो है, वो प्रकरण तो ध्यान रहेंगे नहीं रहेंगे। अब ढलोपी पूर्व से दीर्घ होना से लेकर के और क्रमश्च क्त्वी, यहाँ तक ये दीर्घ का प्रकरण चल रहा है। और अंगस्य हलह नामी, अभी यहीं तक तो आए अंग के अधिकार में हम, 3 सूत्र हमारे सामने हैं। तो जब नामी ने कहा कि नाम पर रहते अंग को दीर्घ होता है, इतना ही तो अभी कह पाएंगे हम, और तो कोई अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं है। जब इतना कहा जाएगा तो परिभाषाएं कुछ ऐसी हैं जो सक्रिय हो जाएंगी, एक एक करके देखते हैं। तो जब कहा इसने कि अंग को दीर्घ होता है, ठीक है ना, अंगस्य दीर्घो भवति, तो प्रश्न उठा कि दीर्घ अंग को होते समय दीर्घ हम करते किसको हैं? कौन से वर्ण को दीर्घ होता है? क्या व्यंजनों को दीर्घ करते हैं? दीर्घ किसको करते हैं, अच को या व्यंजन को? अच को दीर्घ करते हैं। तो ये बात कौन बताएगा हमें? बताने वाला सूत्र भी तो चाहिए ना। यहाँ तो व्याकरण देखो ऐसा एक विषय है ये कि यहाँ पर पग पग पर सूत्र सहायता करने के लिए बैठे हैं हमारी, पग पग पर, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। परिभाषाएं बैठी हुई हैं निर्णय कराने के लिए। तो जब कभी भी ह्रस्व हो जाए या दीर्घ हो जाए या प्लुत हो जाए, ऐसे कह करके जब कहीं पर कोई वाक्य आता है तो वहाँ तुरंत ही एक परिभाषा पहुँच जाती है, अचश्च। अचश्च के ऊपर का सूत्र है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, वहाँ से ह्रस्व दीर्घ प्लुत की अनुवृत्ति आ रही है। अब सीधा सा अर्थ क्या हो गया कि अचह परिभाषा यहाँ आ गई, ठीक है ना। अंगस्य में षष्ठी है, उधर अचह में षष्ठी है। अब एक परिभाषा और सक्रिय हो गई। इनमें परिभाषाओं की उपस्थिति दिखा रहा हूँ कैसे होती है। एक परिभाषा और तैयार हो गई है, क्यों कि हमने विशेषण बना लिया। अब विशेषण बना लिया तो ये निबधेश अंत से आ गई,
इसने कहा अब आपको अचह के आगे अंत शब्द और जोड़ना होगा। अब अर्थ कैसे बनेगा? अजंतस्य अंगस्य। अब नामी का अर्थ करो, एक बार बोलना जरा, क्या अर्थ बना? अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति दीर्घो भवति नामी परतः। अर्थ शीघ्रता से बोला करो, किमस्या क्या आती है? अजंतस्य अंगस्य नामी परतः दीर्घो भवति, तो हो जाएगा यहाँ पंचन में और नाम में पंचन में दीर्घ हो जाएगा क्या? है अजंत अंग ये? नहीं है। तो दो परिभाषाओं को ला करके हमने अजंत अर्थ बना दिया, तो सूत्र तो अभी नहीं लग पा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इससे नकार का हम लोप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पद संज्ञा भी तो हो चुकी है। देखो, जब तक आम था तब तक हम पद संज्ञा नहीं कर पा रहे थे, क्यों? हलादी, वो आज़ादी था वो। लेकिन नुडागम करते ही कैसा बन गया? हलादी। हलादी बनने से हमें क्या लाभ मिल गया? अब ये पद संज्ञा करने का अवकाश मिल गया। पद संज्ञा होते ही नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य आ जाएगा। उसने नकार का लोप कर दिया, ठीक है ना? नकार का लोप कर दिया। अब नकार का लोप कर दिया तो अब तो ये अजंत अंग बन गया कि नहीं, पंच। लेकिन एक बात और भी है ध्यान रखने की, कि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य की लोकेशन क्या है, कहाँ पर है ये सूत्र? त्रिपादी में है या कि सवासद अध्याय में है? सवासद अध्याय में। अच्छा, बताओ कौन से अध्याय में? सवासात में से फिर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य 8वें अध्याय का दूसरा पाद है। त्रिपादी प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है ना? डेंजरस जोन में पहुंच गए हम लोग। अब त्रिपादी प्रारंभ हो चुका है। मिल गया? कहाँ मिला? अभी नहीं मिला? अरे दूसरे पाद में नहीं है 7वां सूत्र। तो न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, तो ये तो खतरनाक प्रदेश में आ चुका है ना अब ये सूत्र। इसका किया कार्य मानेगा कौन? इसका किया हुआ कार्य कौन मानेगा? हैं? नामी सूत्र तो एक ये शेड्यूल कास्ट में आ गया है, वो सवर्णों में आ गया, वो कैसे मान जाएगा इसकी बात को? है ना? बाधा पड़ रही है नहीं? अब बताओ, नामी सूत्र को ये अजंत अंग दिखाई देगा या हलंत अंग दिखाई देगा? उसे क्या दिखाई देगा? नामी को हलंत अंग दिखाई देगा। हलंत अंग दिखाई देगा। हम भले ही गुहार लगाते रहे उससे कि देखो हम नकार का लोप कर लाए हैं, जब हमें अकारांत दिखाई दे रहा है तो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो कहेगा भले ही आपको दिखाई देता रहा, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र का कोई महत्व है ही नहीं मेरी दृष्टि में। वो तो ये कहेगा ना। तो यहाँ भी पाणिनि ने व्यवस्था कर रही है। देखो, पूर्वोत्तरा सिद्धम के आगे सूत्र क्या है? नलोपः सुप स्वर संज्ञा तुक विधिषु कृति। आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा ना ये? चलो आज देख लो, इसकी पड़ गई आवश्यकता। कभी कभी सामान्य सूत्र भी बहुत काम में आ जाते हैं ना। जब कहीं समस्या आ जाए तो छोटे छोटे सूत्र भी काम कर जाते हैं ना। ये छोटा सूत्र का तात्पर्य सामान्य सूत्र, एक कोई अधिक लगने वाला तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पाणिनि क्या कह रहे हैं ये समझो बात के लिए, कि ठीक है कि नकार का लोप यहाँ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से होगा, अन्य सूत्र इसकी बात को मानेंगे नहीं। तो उन्होंने एक व्यवस्था बना दी कि नकार का लोप किन किन कार्यों को करते समय असिद्ध माना जाएगा। तो जितने कार्य उन्होंने गिना दिए हैं उतने के अतिरिक्त यदि कहीं पर नकार का लोप किया गया है तो वहाँ सिद्ध माना जाएगा। अब जहाँ जहाँ असिद्ध हो सकता है वो कार्य कौन कौन से हैं वो गिना दिए कि सुप विधि। सुप माने ये विधि शब्द जो अंत में आ रहा है ना, ये सबके साथ में जोड़ लो। सुप विधि का तात्पर्य है कि सुबंत को जहाँ कोई कार्य होता है, सुप परे रहते आदि जैसे बोलते हैं ना हम लोग, वहाँ पर असिद्ध रहेगा। दूसरा है स्वर विधि, उदात्त अनुदात्त स्वरित कहीं स्वरों का विधान करेंगे, वहाँ नकार लोप असिद्ध रहेगा।
संज्ञा विधि, जहाँ कहीं संज्ञाएं की जा रही हैं वहाँ पर भी ये असिद्ध रहेगा। और तुग विधि, तुक आगम होता है, यदि कहीं पर तुक आगम करना होगा वहाँ असिद्ध रहेगा। हम तो यहाँ दीर्घ कर रहे हैं नामी से, हम इनमें से कोई विधि नहीं कर रहे, तो अब नामी की दृष्टि में ये सूत्र सिद्ध रहेगा। समझ में आ गया है पूरा, कुछ रह गया इसमें? तो अब यहाँ नामी दीर्घ कर देगा, अब बना पंचानाम। ऐसे व्यवस्था की गई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। तो ऐसे ही अन्य जो अचष्ट जो परिभाषा है वहाँ हम यहाँ में नामी में क्यों लेके आए? मतलब जो दीर्घ शब्द बोला है हमने, इसलिए आप जब भी कभी दीर्घ ह्रस्व प्लुत बोलोगे इन 3 शब्दों को, तो वहाँ अचह पहुँच जाएगा। जैसे एक अन्य उदाहरण देते हैं ना कि कहीं पर वृद्धि हो जाए, गुण हो जाए, ऐसा बोलते हैं, तो इकह परिभाषा पहुँच जाती है, एको गुण वृद्धि की, ठीक है ना। देखो हम लोग आजकल AI टेक्निक में जी रहे हैं, अष्टाध्यायी का AI टेक्निक से कम लग रही है आपको। अचह परिभाषा को कैसे पता लग गया कि कोई व्यक्ति पंचानाम में दीर्घ कर रहा है और मेरी वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी? तुरंत पता लग गया, नहीं लग गया? AI यही तो कर रहा है आजकल। तो ये सूत्र भी सब बड़े सक्रिय रहते हैं, तुरंत जहाँ इनका विषय उपस्थित हुआ और तुरंत अपना कार्य करने के लिए सन्नद्ध रहते हैं। वो कोई नहीं सो रहा है इनमें, सब जगे हुए हैं सूत्र, ये सब अलर्ट मोड में है, ये सारे के सारे। तो जैसे पंचन को बनाया हमने, ऐसे ही पंचानाम, पंचसु, ऐसे ही फिर सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, सबके ऐसे ही बन जाएंगे। आगे लिखा है कि आम्र आदि नपुंसक लिंग जब ये शब्द रहेंगे तो उस अवस्था में इनका अर्थ फल होगा, ठीक है ना, आम्र। और यदि आम्र को हमने पुल्लिंग बना दिया तो इसका अर्थ होगा वृक्ष। समझ में आ गया? जैसे आम्रः वृक्षः, आम्रम फलम, इस तरह से। तो पुल्लिंग जो आम्रः, दाडिमः आदि का अर्थ आम आदि का वृक्ष होगा। चलो ये हो गया। आगे देखते हैं, हशीच सूत्र दे रहे हैं, तो हमें लगेगा अरे ये तो हम इसके पूरा मास्टर हो गए अब तो, ये सूत्र के, है ना। ऐसे ही हर सूत्र के मास्टर होना है, आधिकारिक ज्ञान हमें होना चाहिए सूत्रों का। तो फिर भी दोहरा लेते हैं सूत्र का, हम अपनी दृष्टि से अर्थ करेंगे कि हर्ष परे रहते, ये तो हर्षी का अर्थ हो गया, लेकिन इसमें तो अनवृत्तियाँ आ रही हैं ना, तब पूरा अर्थ हो पाएगा। तो अतोरो रप्लुता दप्लुते, इस सूत्र को पूरा लें या थोड़ा सा छोड़ दें उसमें से? बताओ क्या इच्छा हो रही है? छोड़ दे आचार्य, केवल अर्थ को लेकर आए। नहीं, देखो अतः भी आएगा, रोह भी आएगा, भूल कैसे गए? अपलुताद भी आएगा, अपलुते नहीं आएगा, केवल इतना अंश नहीं आएगा, क्योंकि परे रहने वाली बात तो हर्षी ने कह दी। अपलुते में सप्तमी है ना, और हर्षी में सप्तमी है, तो सप्तमी वाला भाग छोड़ दो, बाकी तो सारा लेना है, ठीक है ना। और एक और भी आ रहा है, रित उत से उत आ रहा है, उकार भी तो करोगे, नहीं करोगे रेप को? तो सीधा अर्थ हो गया कि अपलुत अकार से उत्तर, रू के रेफ के स्थान में उकार आदेश हो जाता है, हर्ष परे रहते, बस इस तरह से अर्थ बनता है। तो रामो गच्छति आदि, और इस सूत्र को लगा करके हम आद गुण और लगाते हैं बाद में, ये तो पीछे कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, हैं रामो गच्छति, कृष्णो वदति, ऐसी कह वा को वा, बालः लिखति, बालो लिखति, इस तरह से। आगे एतत् दो हो सुलोपो कोरणय समासे हलि, ये भी सूत्र हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इसका वास्तविक जो अर्थ पूरा है कि एतद और तद शब्द, ठीक है ना, इनसे इनका जो सुप्रत्यय है, एतद और तद के आगे जब सुप्रत्यय लाएंगे हम प्रथमा का एक वचन, तो सुलोपः, सुप्रत्यय का लोप हो जाता है। एततदोह सुलोपः। आगे कहा अकोहो, इनमें अकच प्रत्यय किया गया न हो इन शब्दों में, तब सर्वनाम शब्दों में अकच प्रत्यय का विधान करने वाला एक सूत्र है, 'अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक टेहे'।
ठीक है ना, अधिक विस्तार फिर कभी करेंगे इसका। तो अकुह का तात्पर्य है कि ककार रहित तो होना चाहिए, ये ककार आएगा ना अकच करेंगे तो। फिर कहा आगे अनय समास है, नए समास भी न हो इनमें। जैसे हमने कहा एषः मनुष्यः, और यदि हम एषः में नए समास कर दें अनेषः, यानी कि ये नहीं है मनुष्य, निषेध में आता है ना नए समास, जैसे धर्म अधर्म अर्थ अनर्थ, तो नए समास करेंगे तब भी सु का लोप नहीं करेगा। ये दो स्थितियों में नहीं करेगा, ककार आ जाए तो नहीं करेगा, नए समास करेंगे तो नहीं करेगा। अन्य सभी स्थलों पर सु प्रत्यय का ये ए तद के और तद के आगे लोप कर देगा। इस तरह से ये सूत्र है, हल परे होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो ईशा और सह के विसर्ग का लोप हो जाता है। अभी विसर्ग का लोप कह रहे हैं, क्या हमें यही भाषा बोलनी है? अरे सु जड़ ही समाप्त कर दी उसने, सु का ही लोप कर दिया। विसर्ग करने के लिए तो सु को पहले रेफ बनाना पड़ेगा, रेफ को विसर्ग होते हैं, वहां तक कहाँ पहुंच पाएंगे हम? ये तो मूल ही नष्ट कर दिया। जब मूल ही नहीं है तो आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे? बाद में कोई व्यंजन, व्यंजन माने हल परे हो तो ये हो गया स पठति स लिखति स गच्छति एष गच्छति। आगे नियम दिया है 78 चाहिए अर्थ में। तो पीछे देखो हम प्रत्ययों की श्रृंखला देख रहे हैं। हमने क्ता प्रत्यय देखा, हमने तुमन प्रत्यय देखा था, और क्या था एक तव्यत प्रत्यय, नहीं तव्यत नहीं देखा है अभी, तव्यत तो आ जाएगा। क्षत्रिय और शानस देखा था। हाँ क्त्वा कल आया था ना, क्त्वा प्रत्यय वो देखा। आज लिया है इन्होंने तव्य प्रत्यय, तव्यत तव्यत तव्या नियरः सूत्र है ना। और इसका एक नाम कृत नाम तो है ही, लेकिन एक नाम और भी है इसका, कौन सा? कृत्य। 6 प्रत्यय जो कृत्य होते हैं उनमें तव्य प्रत्यय भी है। और कृत्य नाम होने से फिर एक अलग प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि हम जब कृत्य प्रत्यय करते हैं तो उस सूत्र का ध्यान रखते हैं, कौन सा? तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। भाव में और कर्म में होते हैं ये प्रायः करके, भाव और कर्म, कर्ता में नहीं करेंगे, ठीक है ना, कर्ता को नहीं कहते ये। तो चाहिए अर्थ इनका ले लेते हैं। चाहिए अर्थ कहाँ से लिया है ये प्रश्न उठेगा। तो देखो चाहिए को कहने के लिए भी एक सूत्र तीसरे अध्याय में है, आवश्यका धमन्योर णिनिः। आवश्यक, चाहिए में आवश्यकता होती है नहीं होती, अभी तो कहते हैं चाहिए कि यह अब करना चाहिए, ये आवश्यक है। तो आवश्यक शब्द की अनुवृत्ति अगले सूत्र में ले जाएंगे। इसके आगे का सूत्र है कृत्याश्च। आवश्यका धमन्योर णिनिः कृत्याश्च, अर्थात कृत्य प्रत्यय आवश्यक अर्थ में होते हैं। तो हो गया चाहिए अर्थ, ऐसे निकलता है चाहिए अर्थ, ठीक है। तो आवश्यका धमन्योर णि, इससे चाहिए अर्थ में कर लेंगे यहाँ पर। ये बहुत गलत टाइम पे फोन करती है, इसको बात कर लो, प्रीति से बता देना तत्काल में तुम्हें फोन में आया मेरा इसका दूरी बस्ती रहती है। तो इस तरह से जो कृत्य प्रत्यय होते हैं, इन प्रत्ययों के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख अर्थ है इसका वो कौन सा है? चाहिए। तो सूत्र तो ध्यान आ गया ना, तव्यत तव्या नियरः। इसमें देखो तव्यत और तव्य, एक में तकार अनुबंध भी लगा है, लेकिन उसको तो संज्ञा करके हटा देंगे तो तव्य ही तो बचेगा दोनों स्थितियों में। तो इसलिए तव्य इन्होंने बोल दिया है। तो चाहिए अर्थ में धातु के साथ तव्य प्रत्यय लगता है। और धातु को गुण इसलिए हो जाएगा, अगर संभव है गुण होना तभी गुण होता है, ये ध्यान रखना। या तो धातु इगंत हो अथवा उपधामेयक हो, तभी तो गुण हो पाएगा। तो गुण इसलिए हो पाएगा क्योंकि तव्य में न तो ककार अनुबंध है न नकार अनुबंध है, किंगति च रोक नहीं पाएगा। और इडागम, जो धातुएं उदात्त हैं, इडागम भी तो हो जाएगा नहीं, तव्य प्रत्यय आर्ध धातुक भी तो है।
अब देखो तव्य के नाम कितने हो गए? कृत, कृत्य, आर्ध धातुक, और भी कोई नाम हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? प्रत्यय नाम भी रख लें इसका? प्रत्यय सूत्र संज्ञा सूत्र ही तो है, तो प्रत्यय भी नाम है इसका, कृत्य नाम भी है, कृत भी है, आर्धातु भी है, ठीक है ना। तो बलादि होने से इडागम भी हो जाएगा, जैसे पठितव्यम। उसमें व्यवहार भानु में आया ना श्लोक, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम। आगे दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। भाई पढ़ोगे तब भी मरना है, नहीं पढ़ोगे तब भी मरना है, तो व्यर्थ में ही क्यों अष्टधाई के सूत्रों को रटते रहें। तो वहाँ वो प्रसंग आया ना कि मूर्ख लोग कैसे विचार करते हैं, तो वहाँ जो उदाहरण दिया है वो देखो तव्यत के आ रहे हैं ना, पठितव्यम, मर्तव्यम, ये सब शब्द दिए हैं वहाँ पर। तो यही बात यहाँ हो रही है कि तव्य प्रत्यय, तो क्री का जैसे दिया इन्होंने, तव्य करेंगे, क्री को इगंत अंग होने से गुण हो गया, कर्तव्यम। ऐसे ही ह्री से हर्तव्यम, पठ में इडागम भी हो जाएगा, पठितव्यम। लिख धातु में गुण भी है, इडागम भी है, लेखितव्यम। और गम धातु क्योंकि अनिट है, गम धातु अनुदात्त है ना, यहाँ इडागम नहीं हो पाएगा, तो गंतव्यम। हस धातु उदात्त है तो हसितव्यम, और वच धातु अनुदात्त है, और चौकु से ककार भी कर लेंगे कवर्ग, तो वक्तव्यम। तो एक तो हो गया ये तव्य का। दूसरा तव्यत, तव्य अनियर, अनियर भी तो है उसमें, तो अनियर में रेफ को हटा दो, अनुबंध है अनीय। अब यहाँ इडागम नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वलादि तो है नहीं ये, लेकिन गुण यहाँ भी हो सकता है जहाँ संभव है। तो चाहिए अर्थ में धातु के साथ में अनीय प्रत्यय भी लगता है, धातु को गुण होता है। तव्य और अनीय के साथ अब ये बता रहे हैं कि क्योंकि हम भाव या कर्म में ही तो कर पाएंगे, तो कर्ता कैसा रहेगा? अनभिहित। अनभिहित रहेगा तो कर्ता तो क्या होगा उसमें? तृतीया। और कर्म कैसा रहेगा? अगर कर्म में करेंगे तो भाव में न करके कर्म में करें तो कर्म कैसा हो जाएगा? अभिहित। तो अभिहित कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा। प्रथमा। तो वही बताया कि कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। अब कर्म में जब करेंगे प्रत्यय, तो जो शब्द बनेगा प्रत्यय करने के बाद, जब कर्म को कहा है उसने, तो कर्म के अनुसार उसमें लिंग व्यक्ति वचन भी तो होंगे फिर, तो कर्म के अनुसार रूप चलेंगे। उदाहरण देख लो, मया भोजनम कर्तव्यम, तो मया कर्ता में तृतीया हो गई, भोजनम में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। प्रथमा नपुंसक लिंग है, तो कर्तव्यम भी प्रथमा नपुंसक लिंग में आएगा। कर्तव्यम बोलें या करणीयम बोलें, एक ही बात है। ऐसे ही त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि, तो पुस्तकानि में प्रथमा का बहुवचन नपुंसक लिंग, तो पठितव्यानि हो गया, त्वया कर्ता में तृतीया हो गई, पठनीयानि। मया लेख लेखनीय, अब देखो लेख पुल्लिंग का है तो इधर लेखनीय पुल्लिंग हो गया, मया कर्ता में तृतीया हो गई। और लेखितव्य भी कह सकते हैं ना चाचा? हाँ, दोनों बन जाएंगे। आगे भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट प्रत्यय, तो कौन सा सूत्र है? नपुंसक भावे च और ल्युट च। और शब्द बोलने का अर्थ क्या है? दो सूत्रों से करेंगे ल्युट, अनुवृत्ति लेकर जाएंगे ल्युट। तो और नहीं बोलना है, और नहीं बोलना है। अगर बोलना भी है तो नपुंसक भावेतः के अगले सूत्र से ऐसे बोलो। और ये सूत्र क्यों ध्यान में आया? क्योंकि हमें नपुंसक लिंग का भी ध्यान रखना है, भाव का भी ध्यान रखना है, तो ये शब्द हमें इसी सूत्र में मिलेंगे, यहाँ से अनुवृत्ति ले जाएंगे। तो इस तरह से भाव में नपुंसक लिंग में ल्युट प्रत्यय हो जाता है। ल्युट में यू बचेगा, और यू को अन आदेश करने का 7वें अध्याय का पहला ही सूत्र है, युवोर अनाकऊ, तो अन शेष रहता है। यहाँ भी देखो ककार अंगाकार कोई अनुबंध नहीं है, तो धातु में अगर गुण की संभावना है तो हो जाएगी। इडागम तो संभव ही नहीं है, क्योंकि बलादी नहीं है, आज़ादी है ये, तो गुण होता है, ये लिख दिया है, तो क्री से गुण होकर के कारणम, नकार को नकार हो जाएगा। ऐसे ही पठ से पठनम, गम से गमनम, लिख से गुण होकर के लेखनम, भाष धातु से भाषणम, ह्री से हरणम गुण होकर के,
भ्री से गुण होकर के भरणम, स्था में न गुण होना है न कुछ होना है, न इडागम होना है, कुछ भी नहीं। स्थानम, अकह सवर्ण दीर्घ लगा लेंगे क्योंकि दो आकार हो गए ना, इधर अन का आकार है, उधर स्था में भी आकार आ रहा है। स्थानम ऐसे बनते हैं। अब देखिए वाक्य आगे। तो पहले उदाहरण के वाक्य इन्होंने दिए हैं, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो मुझे में मया हो जाएगा और पुस्तक में प्रथमा का एक वचन पुस्तकम। अब पढ़नी चाहिए में हम पठितव्यम बोलें या पठनीयम। ऐसे ही मया भोजनम खादितव्यम, बहुत सरल है। तो या ग्राम, हाँ इसमें अनियर में इडागम नहीं हुआ था। अनियर में बलादी दिख रहा है क्या ये? हाँ। ऐसे ही त्वया ग्रामः गंतव्यः, तो त्वया में तृतीया हो गई कर्ता में, और ग्राम पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग है, प्रथमा तो रखनी ही है कर्म में, है तो कर्म ही है लेकिन प्रथमा होगी तो ग्रामः। अब इसके अनुसार गंतव्य भी पुल्लिंग में आएगा फिर, तो गंतव्यः है। त्वया मया अस्माभिः वा, सब में तृतीया होगी कर्ताओं में। तो कार्यम करणीयम, कार्य शब्द भी कृत्य प्रत्यांत है, उस पर चर्चा अभी नहीं की गई है। यहाँ करणीयम कर्तव्यम ये देखना है हमें। तो कार्य प्रथमा का एक वचन कर्म बन गया अब ये, तो कार्यम करणीयम कर्तव्यम वा। ऐसे ही त्वया पुस्तकानि पठनीयानि, ये यहाँ तक हो गया। अब जो दूसरा विषय इन्होंने अस्मिन वने, जो इन्होंने प्रारंभ में जो शब्द दिए थे फलों के वाचक आदि, तो उनका प्रयोग दिखा रहे हैं कि अस्मिन वने ये अधिकरण है, सप्तमी हो गई। आम्राह दाडिमाह, अब यहाँ पर ये आम्र पुल्लिंग मान करके ही तो बहुवचन बनेगा इसका, तो वृक्ष का वाचक बनेगा या फलों का? वृक्ष का वाचक बनेगा। तो आम्राह दाडिमाह बदर्यः कदल्यः बिल्वाह च, ये सब क्या है? वृक्ष हो गए सब, संति क्रिया हो गई। ऐसे ही अस्मिन उपवने, उपवन बगीचा हो गया। अब यहाँ पर ही नपुंसकलिंग दे रहे हैं तो फलों के नाम हो जाएंगे अब ये, तो आम्राणी दाडिमानी। और कहीं कहीं पर शब्द के साथ में फल शब्द जोड़ना भी होता है, जैसे द्राक्षा के साथ में बोलना पड़ेगा, तो द्राक्षा फलानी हैं, और कदली फलानी संति। आगे संख्यावाचियों का प्रयोग दिखाया है, तो हमने देख ही लिया था पीछे। तो पंचभिः षड्भिः हैं, सप्तभिः अष्टभिः नवभिः छात्रैः, छात्रों के ये विशेषण बने संख्यावाची शब्द। और ये कर्ता के रूप में यहाँ सब में तृतीया हो गई, क्री धातु के कर्ता हैं ये। तो एतत् कार्यम, ये कर्म है, कर्म प्रथमा हो गई, एतत् कार्यम करणीयम। अब कार्य क्योंकि एक वचन है तो करने वाले भले ही ये संख्याएं इतनी गिना दी, इतने सारे हैं, लेकिन कार्य तो एक है, इसलिए एक वचन आएगा, क्योंकि कर्ता से कोई संबंध नहीं, कर्ता तो जो है अनभिहित तो हो चुका है। आगे बनाओ वाक्य, मेरे लिए सवारी लाओ। यानम आनय, हाँ तो यानम आनय ये हो जाएगा। शरीर की सफाई करो, शरीर की सफाई करो। शरीरम शुचि कुरु, हाँ शरीरम शुचि कुरु ऐसे भी कह सकते हैं, कई प्रकार से बना सकते हैं, है ना। शरीरम शुचि कुरु, शरीर को साफ करो, वाक्य ये बन जाएगा इस प्रकार से, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही वह प्रतिदिन आम अनार अंगूर और केला खाता है। प्रतिदिनम आम्रम दांडिमम द्राक्षा फलम कदली फलम च खादति, खादति। ऐसे ही आगे तू जामुन बेल और बेर खाता है। तुम जम्बू फलम बिल्व फलम बदरी फलम च खादति। हाँ खादति, खादसी बोलेंगे। और यहाँ बहुवचन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जामुन और बेर आदि एक एक क्या, ये तो कई मात्रा में, बेल भले ही एक हो जाए,
तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आगे बनाओ। उस छात्र के पास कुर्ता, धोती, पायजामा, अंगोछा, रूमाल, चादर, कंबल, बिस्तर और जूते हैं। तस्य समीपे कंचुकः तस्य समीपे, तस्य समीपे या तस्य छात्रस्य समीपे? छात्रस्य छात्रस्य समीपे। तस्य छात्रस्य समीपे कंचुकः अधोवस्त्रं पादयामः, अंगप्रोक्षणम् और मुखप्रोक्षणम्, उत्तरीयः, कंबलः, शय्या, उपानहौ च सन्ति। क्योंकि उपानह दो होते हैं, एक तो होगा नहीं, तो इसलिए द्विवचन का ही प्रयोग होता है इसमें। वो अलग बात है किसी का एक, हाँ नहीं कहीं सर, अगर किसी का क्या चीज यहाँ समीप का प्रयोग करना चाहिए था यहाँ पर, मतलब जैसे हिंदी का अनुवाद वैसे के वैसे समीप, या जैसे मेरे पास है, या हाँ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। और विभक्ति की बात रही कि समीप में हम द्वितीया भी कह सकते हैं, समीपम ऐसे करके बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो सूत्र है ना दो, कि दूरांतिकार्थ ही षष्ठन त्रस्याम दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच, तो दूर और अंतिक, ये अंतिक वाचक हो गया ना, अंतिक माने समीप। तो मालिक का अर्थ नहीं आएगा। जैसे इसका मैं, जैसे मेरे पास मेरा है, जैसे हम बोलते हैं ना, उस भाव में ये तो मेरे पास है मतलब मेरे बाजू में है, या मेरा है, उस दो भाव आते हैं ना। हाँ, तो मेरा है, यही तो तात्पर्य यहाँ निकल रहा है उस छात्र के पास। तो अगर हम मेरा है ऐसा भाव ले रहे हैं, यानी कि छात्र का है, तो तस्य छात्र से आपका ये कहना है कि तस्य छात्र से इतना कह करके आगे के हम शब्द बता दें क्या क्या वस्तुएं हैं उसके पास में। हाँ, समीप की आवश्यकता या फिर नहीं होगी, हाँ, ऐसा लगता है। तो वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ समीप कहने से ये होता है कि ये वस्तुएं भले ही उसकी अपनी नहीं है, लेकिन उसके समीप में रखी हुई हैं, किसी और की हो सकती हैं, ये भी अर्थ निकाल सकते हैं हम इससे। लेकिन अगर हम सीधा ही पोजीशन उसका मानेंगे तो वो तो फिर उसका स्वामी बन जाएगा ना इन सारे पदार्थों का। तो समीप कहने से ये आवश्यक नहीं है कि वो स्वामी भी है वो, बल्कि किसी अन्य का पदार्थ भी हो सकता है और रखा हुआ है वहाँ, तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। आगे है, इस लड़की के पास साड़ी, अंगोछा, रूमाल और बहुत से आभूषण हैं। अस्या बालिकाया समीपे बोल सकते हैं। हाँ, अस्या बालिकायाः समीपे या समीपम शाटिका, अंगप्रोक्षणं, मुखप्रोक्षणं, बहूनि च आभूषणानि सन्ति। हाँ ठीक है, क्रिया तो बहुवचन में लानी है, क्योंकि पदार्थ जब अनेक हो जाते हैं और हम और कह करके ऐसे जब जोड़ना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पर क्रिया बहुवचन में आएगी। आगे, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। मया पुस्तकं पठितव्यम। हाँ, तो मया पुस्तकम पठितव्यम। अब मया कर्ता में तृतीया हो चुकी है और पुस्तक में कर्म होने के कारण से, अभिहित होने के कारण से प्रथमा रहेगी और क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। आगे, मुझे खाना चाहिए। मया भोजनं खादितव्यम। हाँ, तो तव्यत सब जगह बोले जा रहे हैं आप लोग, अनियर भी कहीं कहीं उसका भी ध्यान दे दो। खादनीयम बोल सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से पठनीयम, खादनीयम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, उसे गांव जाना चाहिए। तेन ग्रामो गंतव्यः। तो और अनियर करेंगे तो गंतीय। बड़ा अच्छा बनाया है तो गंतीय। धातु क्या है, ता कहाँ से ले आए? गमनीय। फिर धातु के आगे प्रत्यय लाना है ना, तो गमनीय। तेन ग्रामो गमनीयः अथवा तेन ग्रामो गंतव्यः। अब गंतव्य में नकार कैसे हो गया? धातु तो गम में मकार है,
वो मकार नकार हो जाएगा ना तभी। नहीं, वो तो हो गया, वो दिख रहा है, लेकिन कैसे हो गया ये प्रश्न है। तो कैसे हो गया का इसका उत्तर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। प्रदाभ्याम निष्ठा तो न नहीं पूर्व नहीं से नहीं, कहाँ पहुंच गए, ये निष्ठा का तकार कहाँ रखा है यहाँ। देखो, मकार को पहले होता है अनुस्वार। मकार को अनुस्वार करने के दो सूत्र, एक तो है मोनुस्वार, ठीक है ना। तो मोनुस्वार दो क्या, यही अकेला ही है। जैसे ऊपर जो इसके सूत्र आया हुआ है ना, प्रारंभ यहाँ से होता है। ये देखो, अनुस्वार का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। एक तो अनुस्वार का प्रकरण उधर है, अनुस्वार से ही परस्वरण, वो वाला नहीं। लेकिन यहाँ जो अनुस्वार प्रारंभ हो रहा है ये मोनुस्वार। तो मोनुस्वार में यही तो दो शब्द आ रहे हैं, मह और अनुस्वार। तो मह में कौन सी व्यक्ति है, मह में है षष्ठी। लेकिन इसके ऊपर का जो सूत्र है हलि सर्वेशाम, यहाँ से हलि को ले लो। अब अर्थ क्या बन जाएगा, मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश हो जाता है हल परे रहते। अब हल परे रहते हमारा यहाँ उदाहरण क्या है, गम और तव्य। तो गम के मकार के आगे हल नहीं आ रहा है, तव्य का तकार हल आ रहा है, ठीक है ना। तो मकार को अनुस्वार हो जाता है हल परे रहते। और सर्वेशाम जो ऊपर से आ रहा है ना, सभी के मत में होता है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ इसका कोई विकल्प भी नहीं है, अनुस्वार हमें करना ही है। अगला जो सूत्र आता है इसमें नष्टा पदांत से झली, नष्टा पदांत से झली, ये जो सूत्र है ना यहाँ पर, तो अपदांत, क्योंकि मोनुस्वारा में क्या है, पदस्य का अधिकार चल रहा है ये, और पदस्य का अधिकार होने से ये पद के अंत में जब मकार होगा तब करता है ये प्रश्न उठेगा ना। क्योंकि जब पदस्य का अधिकार आ रहा है तो क्या अर्थ बना पूरे सूत्र का, कि पदांत मकार के स्थान में, पदांत मकार के स्थान में अनुस्वार होता है हल परे रहते। अब यहाँ बताओ मुझे कि गम का मकार ये पद के अंत में है क्या। दोनों अलग पद है ना, गम तभी, दोनों अलग पद हैं। तो दोनों अलग पदों की पद संज्ञा करके दिखाओ मुझे। पहले गम की पद संज्ञा करने का सूत्र लाओ, फिर तव्य की पद संज्ञा करना। तव्य तो प्रत्यय है। नहीं, तो शब्द क्यों लगा दिया, तुमने कहा ना कि दोनों अलग पद हैं, ये दो पद हैं। तो दोनों पद हैं, दोनों पदों के सूत्र भी तो लाने होंगे ना पद संज्ञा करने के लिए। अपदार्थ है आचार्य जी। ऐसे नहीं, सीधा ये कहना है कि गम का मकार पद के अंत में नहीं है। गम का मकार पद के अंत में नहीं है, क्योंकि पद बनेगा जब सुप या तिंग ले आए हम। तो पूरा जब गंतव्य शब्द बन जाएगा, फिर कृत अधित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, फिर स्वौ जस्मूट से प्रत्यय लाएंगे, तब सुप्तिंगंतम पदम आएगा पद संज्ञा करने के लिए। अभी कहाँ पद रखा है ये, तो पद के अंत में मकार है ही नहीं। तो अब अगले सूत्र की सहायता लेंगे हम, ये बता रहा था मैं। तो अगला सूत्र क्या है, नष्टा पदांतस्य झलि। अब इसमें देखो क्या कह रहा है ये, नह षष्ठी का एक वचन, फिर आगे आया च। तो च ने क्या किया है, च को हम क्या बोले हैं कि और क्या, तो और ऊपर से मह को भी ले लो। अब इसका अर्थ क्या बन जाएगा कि नकार के स्थान में और मकार के स्थान में अनुस्वार की अनुवृत्ति भी आ रही है, अनुस्वार हो जाता है। लेकिन ये मकार नकार कैसे होनी चाहिए, तो कहा अपदांतस्य। अब देखो, पदस्य का अधिकार आते हुए भी ये सूत्र उसका विरोधी है ना। वो पद, यहाँ पद क्योंकि अपदांत कह दिया है तो पदस्य का अधिकार कैसे लग जाएगा यहाँ। ऐसा नहीं है कि पदस्य का अधिकार यहाँ समाप्त हो गया है, क्योंकि पदस्य का अधिकार समाप्त होता है जाकर के 54 संख्या पर इडायावा, यहाँ तक जाता है ये। तो पदस्य के अधिकार के अंतर्गत होते हुए भी जब पाणिनि ने स्पष्ट अपदांतस्य बोल दिया तो फिर अब पदस्य का अधिकार यहाँ नहीं लगेगा। तो अब क्या अर्थ बन गया पूरा कि अपदांत नकार और मकार के स्थान में झल परे रहते अनुस्वार हो जाता है। अब बताओ, गम के मकार को अनुस्वार कर सकते हैं या नहीं, झल परे है तकार। अनियर में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वहाँ झल परे नहीं है, वहाँ आजादी अज है।
तो इससे कर लिया हमने अनुस्वार, तो अनुस्वार कर लिया तो ग के ऊपर बिंदु आ जाएगा, फिर अनुस्वार की लिपि वही होती है। अब यहाँ पर अगला सूत्र लगाएंगे। फिर अगला सूत्र क्या लगेगा? अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, कि यय प्रत्याहार यदि आ रहा है आगे तो तव्य का तकार यय प्रत्याहार में आ गया, हयवरट के या से लेकर के कपय तक जाएंगे ना, तो यय परे होता है तो अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण। अब अनुस्वार के परे क्या आ रहा है? तकार। तो तकार जैसा इनके दंत्य से बोला जाने वाला ऐसा वर्ण जो अनुस्वार के साथ में मेल भी खा जाए, जैसे अनुस्वार का उच्चारण का स्थान है नासिका, तो नासिका से भी जो बोला जाता हो और दंत्य से भी बोला जाता हो तो वो नकार ही तो है, तो नकार हो गया। ऐसे बनता है गंतव्य। ठीक है, तो ये दो सूत्रों का ध्यान रखना होता है। में मोनुस्वार लगता है पदांत में और नश्चा पदांत से झली लगता है अपदांत में, लेकिन नश्चा पदांत झली ने नकार को और बढ़ा लिया है। मकार तो है ही ऊपर से आ रहा है, नकार को और जोड़ दिया है इसमें, तो नकार को भी होता है अनुस्वार। ठीक है ना, नकार को भी और मकार को भी। चलो, तो कहाँ पे थे हम? उसे गांव जाना चाहिए। हाँ, तुझे हंसना चाहिए। हसितव्यानि कहा आपने, क्या बोला? हसितव्यम नहीं, त्वया हसितव्यम, हसितव्यम या हसितव्यः क्या बने? हसितव्य। नहीं, मेरे कहने से मत बदलो, पहले विचार करो क्या होना चाहिए। देखो, इसका निर्णय कैसे होगा कि हम तव्यत प्रत्यय भाव में लाए हैं या कर्म में लाए हैं? भाव में। तो भाव में तो एक नियम होता है ना, सदा नपुंसक लिंग और सदा एक वचन। यहाँ हम त्वया बोलें या युवाभ्याम बोलें, ठीक है ना, या युष्माभि बोलें, कुछ भी वचन बदलते रहें, वहाँ रहेगा केवल हसितव्यम। अनियर बोलेंगे तो हसनीयम, त्वया हसितव्यम अथवा त्वया हसनीयम। चलो आगे। मुझे लेख लिखना चाहिए। माया लेखो लिखितव्यः, लेखितव्यः, लेखितव्यः अथवा लेखनीयः, दोनों प्रत्यय लगा के बोला करो। आगे, तुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। त्वया ग्रन्थः पठितव्यः अथवा पठनीयः। और जिन अर्थों में हम ये यहाँ पर कृत्य प्रत्यय कर रहे हैं, तव्यत या अनियर, इन अर्थों को कहने के लिए यदि लकारों का प्रयोग करेंगे तो कौन सा लकार आता है ऐसे अर्थों में? एक बार और प्रश्न पूछे सर। चाहिए अर्थ में हम प्रत्यय कर रहे हैं ये। अगर ये तव्यत प्रत्यय अनियर प्रत्यय न करें, हम तिङंत बनाना चाहें इन धातुओं को लकार ला करके, तो कौन से लकार ला सकते हैं? विधिलिंग। हाँ, विधिलिंग और लोट। विधिलिंग लकार और लोट लकार, ये इन अर्थों को, इन्हीं अर्थों को देते हैं। ठीक है ना, और भी अर्थ हैं उनके, लेकिन ये चाहिए वाला अर्थ भी होता है उसमें। आगे क्या था? हाँ, तुझे, हाँ, उसे काम करना चाहिए। क्या बनेगा इसका? संगम जी क्या बनेगा? तुझे काम करना चाहिए। तेन कार्यम करणीयम। हाँ, कर्तव्यम, कर्तव्यम या करणीयम। अब यहाँ नकार को नकार हो जाएगा, करणीयम, क्योंकि रेफ आ रहा है। तुझे सत्य बोलना चाहिए। त्वया सत्यम वक्तव्यम। और अनियर में वचनीयम। वचनीय धातु तो वच है ना, वहाँ चकार को ककार थोड़ी कर लोगे भाई, चोहकू तो लगाओगे, लेकिन चोहकू यहाँ कैसे लग जाएगा? यहाँ तो वचनीयम ऐसा ही रहेगा। चोहकू कब लगता है? या तो झल परे हो या पदांत हो।
तो वच यहाँ पदांत की तो संभावना है ही नहीं बिल्कुल। अभी तो हम सुप्तिंग लाए ही नहीं है। तो इसलिए झल परे होने के कारण से जब तकार आगे आएगा तो वो कवर कर देगा। चोह कुहू, अनियर लाएंगे तो नहीं कर पाएगा, तो वचनीयम। आगे है, इस बगीचे में 5 आम, 6 अनार, 7 बेर, 8 केले और 9 बेल के पेड़ हैं। अस्मिन् उपवने पञ्चाम्राः, षड् दाडिमः, 7 बदर। नहीं, यहाँ पेड़ की बात हो रही है। अच्छा, ये ध्यान रखना है। तो हम पुल्लिंग का बोलेंगे, ठीक है। तो पंच आम्राः और षड् दाडिमः। दाडिमः, 7 बदर्याः। हाँ, बदरियाः नहीं, बदरियः। बदर्यः, बदरी, बदर्यौ, बदर्यः, ईकारांत है ये। हाँ, 8 कदल्यः, 9 बिल्वाः च अस्ति। हाँ, बिल्वाश्च सन्ति, ठीक है ना। तो ये सारे वृक्षों के नाम हो गए। आगे 5 छात्रों ने यह पुस्तक पढ़ी है। 5 छात्रा एतत् पुस्तकं पठन्ति स्म। ऐसे नहीं, तुम्हारे वाक्य के अनुसार अर्थ लिख लेगा पढ़ते थे या पढ़ रहे थे, ऐसे नहीं। यहाँ बात है कि पढ़ लिए, ये कोई उनके स्वभाव को नहीं बताया जा रहा है। हम जब स्म लगाते हैं ना, तो प्रायः करके एक स्वभाव जैसा अर्थ निकलता है कि वह अपने जीवन में यह कार्य करता था। ऐसी स्थितियों में स्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है कि 5 छात्रों ने यह पुस्तक पढ़ी है। अब यहाँ 2 प्रकार से हम बना सकते हैं, या तो तिङन्त या सुबंत, अर्थात कृदंत। तो कृदंत करेंगे तो निष्ठा प्रत्यय लाना होगा, तिङन्त बनाएंगे तो लंग लकार। तो 5 छात्रा, अगर हम निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो 5 छात्रैः इदं पुस्तकं पठितम्, ठीक है ना। एक तो ये बन गया। अब अगर हम लंग लकार बोलेंगे तो 5 छात्राः इदं या एतत् पुस्तकं, अब क्या बोलेंगे, अपठन्। और क्तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब भी इधर कर्ता में प्रथमा ही रहेगी, क्योंकि क्तवतु तो कर्ता में ही आता है। तो 5 छात्राः एतत् पुस्तकं पठितवन्तः, बहुवचन में पठितवन्तः। तो अनेकों प्रकार से बना सकते हैं। और लुंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य भूतकाल है ना, यहाँ कोई काल का निर्धारण तो है नहीं कि कब पढ़ी है, आज पढ़ी, कल पढ़ी, परसों पढ़ी, कुछ नहीं है। तो अगर लुंग लकार बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अभी लुंग का प्रयोग आया नहीं है ना इस भाग में, वहाँ बनेगा अपाठित, अपाठिष्टाम, अपाठिषुः, अपाठिषुः होगा। एक दूसरा प्रकार भी है उसमें, पठ धातु में वृद्धि करी हमने, बिना वृद्धि के भी बनता है, अपठित, अपठिष्टाम, अपठिषुः। तो ये लुंग लकार हम अगले भाग में देखेंगे और विस्तार से। आगे 10 छात्रों का आज भाषण होगा। तो यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग करना है हमें। दशानाम छात्राणां, हाँ, दशानाम छात्राणां भाषणं भविष्यति, भविष्यति बोलेंगे, कोई वो नहीं है। तो दशानाम छात्राणाम, समास भी कर सकते हैं। 10 छात्राणाम, 10 का और छात्र का समास कर दिया, तो 10 छात्र एक शब्द बन गया। अब इसके रूप चला सकते हैं। और ये समास कौन सा कहलाएगा अगर करेंगे तो, चलो इसके विषय में अभी जानकारी अधिक नहीं होगी। इसे कहते हैं कर्मधारय तत्पुरुष, कि वही 10 हैं, वही छात्र हैं। जब ऐसा भाव निकलता है ना, जैसे महापुरुष, वही महान है, वही पुरुष है, तो बिना ऐसी कह दो, बिना विचारे कि कौन समास है, कर्मधारय तत्पुरुष। आगे सदा सत्य बोलो, धर्म करो, यत्न करो, सुखी हो सदा
और सदा यश पाओ। सदा सत्यम वद, धर्मम चर, यज्ञम कुरु, सुखी भव, सदा च यशो लभस्व। हाँ, तो यत्न करो में हम धातु का ही सीधा प्रयोग कर सकते हैं, पीछे आ भी चुकी है इसी पुस्तक में। तो यतस्व, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आत्मनिपद की धातु है, इसलिए मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, यतस्व। तो सदा सत्यम वद, हैं, धर्मम कुरु भी कह सकते हैं, या चर, और यतस्व अथवा यत्नम कुरु। सुखी हो तो क्या बोलेंगे, सुखी भव। तो पीछे तो हमने यत्न धर्म सत्य में द्वितीय व्यक्ति लगाई थी, यहाँ फिर सुखी में प्रथमा कैसे? मन में आया, ऐसे वाक्य बोलते हैं ना सर। नहीं, मन में आया नहीं, लॉजिकली विचार करो कि सुखी कौन होगा, सुखी कौन होगा जिसको कहा जा रहा है कि वद यतस्व धर्मम कुरु आदि जिसको कहा गया, जो करता है वही तो सुखी होगा। और हो में हम बोल रहे हैं भू धातु भव, तो भू का कर्ता कौन है, प्रथम पुरुष। भू के कर्ता को ही तो कहा जा रहा है, सुखी होने की बात उसी से तो की जा रही है, तो प्रथमा ही तो होगी। सुखी भवेत, नहीं, सुखी भव ऐसा ही बोलो, भवेत की बात नहीं हो रही है, लकार बदलने की नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन सुखी में जो प्रथमा हुई है और पीछे हमने द्वितीया की थी यत्न में, धर्म में, सत्य में, तो यहाँ प्रथमा हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जो कर्म के रूप में कहा जा रहा है। यहाँ तो सीधा उसी को कहा जा रहा है सुखी हो, उसी को कहा जा रहा है सुखी होने के लिए। तो सुखी भव, यहाँ सुखिनम नहीं बोलेंगे। ऐसे ही सदा यश पाओ, अब यहाँ यश में द्वितीया हो जाएगी है, सदा च यशो लभस्व। हाँ, तो यशः में यहाँ पर द्वितीया का एक वचन, यशो लभस्व, लभ धातु का कर्म बन जाएगा यश शब्द। यशस ये असुन प्रत्यांत है, ये यशस, यशः यशसी यशांसी, नपुंसकलिंग का शब्द है ये। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आज समाप्त हो चुकी है और 55 कक्षाओं में ये समाप्त हुई है। काफ़ी विस्तार हो गया है इस बार, पीछे इतने विस्तार से नहीं किया गया था इसको। प्रणव ध्वनि शांति शांति शांति।